सो हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं मॉड्यूल 5 में। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे वेरिएबल्स इन पाइथन, वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। तो सिंपली डेफिनेशन लेके चलते हैं, वेरिएबल होता क्या है, किस काम आता है, सब कुछ इसमें कंसेप्ट क्लियर करेंगे, एज वेल एज हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे इसका, ठीक है। तो वेरिएबल होता है, वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन इन ए प्रोग्राम। ओके, ये भी डेफिनेशन, और जो मैंने सामने आपके लिख रखी है, वेरिएबल आर कंटेनर्स टू स्टोर एनी वैल्यू, ये भी सही डेफिनेशन है। दोनों की दोनों सही डेफिनेशन है, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक नाम होता है, ठीक है, जो किसी मेमोरी की लोकेशन को मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और वेरिएबल को आप इस टाइप से भी बता सकते हो, वेरिएबल आर कंटेनर्स टू स्टोर एनी वैल्यू, ठीक है। सपोज मैंने ये ए जो आपके एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल में दिखा रखा है ए इज इक्वल टू 40, तो मैंने क्या बोला? ए को बोल दिया भाई ए तेरी वैल्यू 40 है, ठीक है। बी को मैंने बोला भाई बी तेरी वैल्यू धीरू है। सी को बोल दिया मैंने भाई सी तेरी वैल्यू 91.52 है, ठीक है। और इसके आगे मैंने लिख रखा है किस टाइप की वेरिएबल है। पहले में इंटीजर है, 40 एक इंटीजर है, तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ये ए, ठीक है। बी किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। सी फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होते हैं कि मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूं किसी वेरिएबल को। ए को बोल रहा हूं कि भाई तू डेटा ले। अब ये डेटा क्या ले रहा है? 40। ए को बोल दिया भाई तेरे को जब बुलाऊं ना, इस 40 को पकड़ के साथ आ जाना। मैं पूछूंगा भाई ए, तो ये ए बोलेगा कि 40। ए की वैल्यू क्या बता दी मैंने? 40। बी की वैल्यू क्या बता दी मैंने? धीरू। सी की वैल्यू 91.52, ठीक है। तो ये होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल, अभी डेफिनेशन सुन लीजिए। वेरिएबल, ये भी डेफिनेशन सही है, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स टू स्टोर एनी वैल्यू। ए जो है वो एक कंटेनर है। कंटेनर क्या होता है? एक बक्सा, ठीक है। उसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये पाइथन में एक बक्से की टाइप से होता है, जिसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, किसी भी टाइप की वैल्यू हो, किसी भी टाइप की, इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, बुलियन हो, किसी भी टाइप की, वो इस बक्से के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एक बक्सा होता है। तो ए जो बक्सा है उसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी है? 40। बी जो बक्सा है उसके अंदर धीरू नाम की वैल्यू पड़ी है। सी में 91.52 वाली वैल्यू पड़ी है, ठीक है। और दूसरी अगर डेफिनेशन देखें तो वेरिएबल की दूसरी डेफिनेशन होती है, वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन इन ए प्रोग्राम, ठीक है। वेरिएबल एक नाम होता है, ए एक नाम है, ठीक है, गिवन टू मेमोरी लोकेशन इन ए प्रोग्राम। यहां पे मेमोरी दी गई है, ए की मेमोरी में मैंने क्या सेट किया? 40, ठीक है। और a इज इक्वल टू 40, ये मैं अपने प्रोग्राम में जाके लिख दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये अपने प्रोग्राम में a जो है वो वेरिएबल हो जाएगा और अपने साथ में एक मेमोरी रखेगा कि मेरी वैल्यू भाई 40 है, इस टाइप से, ठीक है। दूसरी टर्म आते हैं यहाँ पे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? दीज आर रिजर्व्ड वर्ड्स इन पाइथन, ठीक है। ये भाई रिजर्व कर रखे हैं, ठीक है। रिजर्व का मतलब कि इन वर्ड पे पाइथन वालों का ही अधिकार है, ठीक है। दूसरा, अगर आप इनके नाम से अगर कोई वेरिएबल बनाने चले तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका कोड एरर दिखा देगा, ठीक है। जैसे फॉल्स हो गया, एल्स हो गया, इफ हो गया, इंपोर्ट हो गया, ये जो कीवर्ड हैं ये पाइथन को, अभी एल्स का मतलब, एल्स एक कंडीशनल ऑपरेटर है, ठीक है। फॉल्स क्या है? फॉल्स एक मतलब ये भी एक टाइप का ऑपरेटर है, मतलब रिस्पॉन्स दिखाता है। इंपोर्ट एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे मतलब रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स का यूज करके हम वेरिएबल्स नहीं क्रिएट कर सकते। तीसरा नोट पॉइंट ध्यान रखना कि आपने a इज इक्वल टू 40 दे दिया, ठीक है। धीरज इज इक्वल टू वशिष्ठ भी दे सकते हो आप, ठीक है। तीसरे में आप लिख सकते हो कि हैकर इज इक्वल टू धीरज। हैकर की क्या वैल्यू है? धीरज। मतलब मैं हैकर को जब बुलाऊंगा तब क्या नाम आना चाहिए? धीरज का नाम आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैंने दे दिया फॉल्स इज इक्वल टू धीरज, तो वहां पे प्रोग्राम में गलत हो जाएगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि भाई फॉल्स एक कीवर्ड पाइथन के अंदर ऑलरेडी है, तू कहां से फॉल्स बना रहा है? तो ये पाइथन जो आपका इंटरप्रेटर है वो समझ ही नहीं पाएगा कि कौन सा फॉल्स बोल रहा है, ये खुद का फॉल्स दे रहा है या फिर मेरे जो अंदर जो सेट हो रखा है वो फॉल्स। ये तो अपने वाले फॉल्स को पकड़ेगा ना, आपके दिए हुए को नहीं पकड़ेगा, ठीक है, ठीक है। फिर तीसरा जो पॉइंट आता है वो तो है आइडेंटिफायर्स। दीज आर यूज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल, फंक्शन, क्लास और मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है।
ये क्या होते हैं कि आइडेंटिफायर्स होते हैं, ये वेरिएबल्स को, फंक्शंस को, मॉड्यूल्स को और अदर ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये है कुछ रूल्स आइडेंटिफाइंग ए वेरिएबल नेम एंड अदर आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो ये रूल्स होते हैं, ये रूल अगर आपने फॉलो नहीं किए तो आप जो भी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो वो वेरिएबल आपको कोड का एरर दे देगा। जैसे मैंने पिछली वाले स्लाइड में दिखाया a इज इक्वल टू 40, a को मैंने वेरिएबल का नाम दिया a, वेरिएबल का क्या नाम है a, और उसमें वैल्यू स्टोर कर दी 40। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही वेरिएबल है। अभी इनके रूल होते हैं कि भाई इन नियमों के अनुसार चलोगे, अगर अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स, इफ यू विल फॉलो दीज रूल्स, तो ही आपका कोड सक्सेस होगा। ठीक है, तो ये आपको सारे रूल कोड में कोडिंग करते वक्त, प्रोग्राम लिखते वक्त फॉलो करने हैं। एक एक करके मैं समझाता हूं। ए वेरिएबल कैन कंटेन अल्फाबेट, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स। ठीक है, वेरिएबल के अंदर अल्फाबेट आ सकते हैं ABCD, ठीक है, डिजिट आ सकते हैं 1 2 3 4, अंडरस्कोर जैसे यहाँ पे धीरू, जो लास्ट एग्जाम्पल में मैंने लिख रखा है धीरू _5, जो मैंने लास्ट में लिख रखा है। ठीक है, दूसरा रूल है अपना, वेरिएबल नेम कैन ओनली स्टार्ट विद अल्फाबेट्स। ठीक है, वेरिएबल केवल और केवल अल्फाबेट और अंडरस्कोर के साथ ही स्टार्ट हो सकता है। ये नहीं है कि आप 5 धीरज इस टाइप से वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते। आप इस टाइप से स्टार्ट कर सकते हो, अंडरस्कोर धीरज, या फिर धीरज अकेला देके इस टाइप से किसी भी वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा रूल था ये। तीसरे रूल में आते हैं, वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद एनी डिजिट। ये मैंने बता ही दिया कि आप स्टार्टिंग में डिजिट नहीं लगा सकते, एंड में या बीच में डिजिट लगा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग डिजिट से नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग हमेशा अंडरस्कोर या किसी अल्फाबेट से होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा आता है, नो वाइट स्पेस इज अलाउड टू यूज इनसाइड ए वेरिएबल नेम। ठीक है, व्हाइट स्पेस का मतलब बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। आपने बोल दिया ए मतलब ए स्पेस बी इज इक्वल टू 50, अगर ये लिखोगे तो ए और बी के बीच में आपने गैप दे दिया, स्पेस दे दिया, व्हाइट स्पेस। तो अगर ये इस टाइप से करोगे तो आपका कोड एरर दे देगा, ये रूल के खिलाफ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट रूल के ऊपर आते हैं, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल रूल इतने पावरफुल, इतने मतलब इंटेलिजेंट होते हैं कि ये समझते हैं कि छोटा ए क्या है और बड़ा ए क्या है। मतलब आपने लिखा धीरज, DHEERAJ, स्मॉल डी लिखा है पहले में, ठीक है, तो उसमें ये डिफरेंस कर पाएंगे। स्मॉल डी वाले धीरज की वैल्यू दे दी आपने 40 और कैपिटल डी वाले धीरज की वैल्यू दे दी आपने 50। तो ये कभी एरर नहीं देंगे, क्योंकि ये मानते हैं कि पहले वाला धीरज छोटा है, दूसरे वाला धीरज बड़ा है, दोनों में डिफरेंस है। मतलब ये छोटे और बड़े में, कैपिटल्स और स्मॉल लेटर्स में अंतर समझते हैं। तो आप अलग अलग, जैसे दो धीरज हैं तो आप पहले वाले धीरज का डी छोटा कर दिया, दूसरे वाले धीरज का डी कैपिटल कर दिया। तो इस टाइप से भी आप वेरिएबल बना सकते हो। अभी नीचे देख सकते हो, ए फ्यू वैलिड वेरिएबल्स नेम्स, धीरू, फिर अंडरस्कोर धीरू है, फिर धीरू 50 है, फिर धीरू _5 है, एक्सेट्रा। तो इस टाइप से के होते हैं वेरिएबल, ये होते हैं वेरिएबल के रूल्स।